सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ ट्रेकर, आपका स्वागत है ट्रेकर ज़िंदगी में। और आज मैं आया हूँ रामशेष किले पे। ये एक प्राचीन किला है। यहाँ पे प्रभु श्री राम यहाँ पे रहे थे। उनका जो स्थान है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस किले को काफ़ी बड़ा इतिहास है, तो वो भी हम लोग जान लेंगे। और क्योंकि ये ट्रैक हम लोग ने रात में कंप्लीट किया, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, छोटा ही ट्रैक है और अच्छा खासा स्टेप्स भी है आने के लिए, सीमेंट कंक्रीट के बनाए हुए, तो कोई भी इजीली ये फोर्ट पे आ सकते हैं। देखिए बच्चे भी आए हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। पहले आके सनराइज़ देखा यहाँ से। अभी हम लोग को ऊपर वहाँ तक जाना है। मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ में आया हूँ वो वहाँ पे बैठे, तो चलिए कुछ स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद में पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे थे, थोड़ी चर्चा वगैरह की। अभी सब जन वहाँ जा रहे हैं, अभी पहले मैं वहाँ था, अभी मैं यहाँ पे हूँ। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये एक बुरुज है, तो ये देखिए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ था उस टाइम पे, लेकिन अभी तो पूरा ढह गया है नीचे। ये एक बुरुज है और एक वहाँ पर भी है, वो देखिए कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था। फोर्टिफिकेशन जो बोलते हैं वो इस तरीके से किया हुआ था यहाँ पे, अलग अलग जगह पे। ये सारे शिवाजी महाराज और उनसे पहले का जो टाइम था, तो 600 साल के आसपास तभी किया गया है। दोस्तों तो आज एक बार फिर से मेरे साथ है भटकी आत्मा। ये देखिए रतनगढ़ पे तो हम लोग मिले ही थे तो आज फिर से आए हैं। आज मेरे साथ है अमित और उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं साथ में, तो हम लोग इनके साथ में फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए अभी उस तरफ चलते हैं। हम लोग आए थे पहले यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए, फिर थोड़ी देर यहाँ पे ही रुके, स्नैक्स वगैरह खा लिए सब ने, मैं तो रह गया वैसे ही तो अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक तरीके से पानी की टाकी हो सकती है या फिर पता नहीं क्या बनाया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो खाने हैं इसमें लकड़े डालकर इसमें छत बनाया जाता है, अगर ये पानी की टाकी रहेगी तो। लेकिन ये यहाँ पे ये खंदक जैसे क्यों बना है ये पता नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कई सारे खांचे बने हुए, छोटे छोटे होल्स बनाए हैं, पता नहीं उस टाइम पे क्या किया था। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको ये पानी की टाकी दिखती है। ये देखिए मेरे पीछे, पीने योग्य नहीं है, घास भी सूख गई है, अभी हरियाली ख़त्म हो चुकी है। देखिए हम लोग इस रास्ते से आए थे, यहाँ से आने के लिए ये जो दरवाज़ा है वो ये वाला है। हम लोग थोड़ा अंधेरे में आए थे, इसके लिए आपको दिखा नहीं पाया था। तो इसके सामने ही देखिए, यहाँ से एक जगह है, नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे नीचे पानी की टाकी जैसा बनाया गया है, उसको कुछ तो एक नाम दिया है, मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। तो हम लोग ये रास्ते से नीचे उतरे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको खाम टाके बोलते हैं, खाम यानी के पिलर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इस तरीके से पिलर खड़ा है और यहाँ नीचे टाकी की व्यवस्था की जा रही थी पानी आने के लिए। देखिए तो किस तरीके से टाकी बनाई जाती है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो इधर से निकलने वाला जो पत्थर है उसी को फोर्ट के ऊपर फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से डबल काम किए जाते थे, मतलब यहाँ से निकलने वाला पत्थर यूज़ करके फोर्टिफिकेशन होगा और इसी जगह को थोड़ी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक वॉल बनाया गया है सामने ही। अगर नीचे से कोई शत्रु मारा करता है तो उससे बचने के लिए यहाँ पे ये एक वॉल है, सेफ्टी वॉल। तो ये यहाँ की टाकी है। अभी बचा हुआ फोर्ट उस तरफ है, तो अभी हम लोग उस तरफ चलते हैं। तो हम लोग उस दरवाजे से अगर ऊपर आते हैं तो वो आपने दरवाज़ा तो देखा ही होगा किस तरीके से है, पूरा ध्वस्त है वो दरवाज़ा। तो इस जगह पर देखिए दरवाजे का काम शुरू किया गया होगा उस टाइम में। दरवाज़ा है वो नीचे तक नहीं जा रहा है, वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और वहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। तो उस टाइम में इसको बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो कैसा था मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तर मित्रांनो आपण खालीपर्यंत आलो आहोत। हा बघा इथे दरवाजा आहे अशा पद्धतीने, बघा माझ्या मागे बघू शकता।
देखिए दरवाज़ा बंद करने पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये देखिए जो मैंने बताई थी वो ये जगह है नीचे उतरने के लिए। नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये दरवाजा यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो यहाँ से नीचे देखिए शंकर भगवान की पिंडली दिख रही है क्लियरली। देखिए नीचे तो कई लोगों का मानना ये है कि इस तरीके से नीचे ये खुदाई करते हुए आते हुए नीचे पत्थर बिठा के यहाँ पे दरवाजा बनाने वाले थे। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से नीचे बुरुज बांध के जैसे कि हमने पहले देखा उस तरीके से बनाने वाले थे। तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है, तो एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन तो ऐसे ही तो माना जाता है क्योंकि देख के तो पता चल रहा है ये ऊपर से खुदाई करते हुए नीचे आए हैं। यहाँ से नीचे जाने के लिए तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, और नीचे कोई जाएगा तो यहाँ से सीधा नीचे गिर सकता है, ऐसी जगह है। तो चलिए अभी बाकी का स्ट्रक्चर देखते हैं ऊपर का। तो वो देखिए वहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं और ये यहाँ से ये पूरा वॉल है, नेचुरल वॉल है। तो यहाँ से ये कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। देखिए लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो इनको करना यही था कि यहाँ से नीचे दरवाज़ा बनाना था, तो ये काफ़ी मजबूत दरवाज़ा बन जाता अगर यहाँ से बनता तो, क्योंकि वहाँ से उतने छोटी सी जगह हो जाती, वहाँ से किसी भी शत्रु को क्रॉस कर नहीं पाता। और वो जो जगह है उसको कुछ फोर्टिफिकेशन करके बंद कर सकते थे। तो इस तरीके से इसकी रचना का प्रयत्न किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ये किला जीत नहीं पाए थे शत्रु। थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ आपको हिस्ट्री, पहले पूरा फोर्ट घूम लेते हैं। दोस्तों हम लोग आके पहुँचे हैं चोर दरवाज़ा के यहाँ पे। चोर दरवाज़ा यानी कि जहाँ से चोरी छुपे भाग सकते थे। तो ये ऐसी जगह है, ये देखिए। यहाँ से मैं नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। इसी जगह पर जब भी शत्रु आता था नीचे से कोई भी, तो यहाँ पे पत्थर रखा जाता था और कई सारा घास वगैरह रख के इसको बंद कर दिया जाता था ताकि किसी को पता ना चले। तो चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, इकडे सुद्धा मस्तपैकी दरवाजा बनवलेला आहे, छानसा आहे। हाँ, ही चोर वाट आहे उतरण्याची। अच्छा, बारीकशा पायऱ्या इधर जरा लोक घोडे नाही हो, इकडून कसं घोडे नाही इकडून हे धान्य वगैरे जे आहेत आपले लोक ते आणि त्या समोर साईड आहे मारा केला जाईल। पण ह्या ठिकाणावरून खालती उतरतोय। आपण जे गेलो होतो सर त्याच्यात चलो तर हे बघा, ही अशी वाट आहे, चोर वाट। आणि इथून खालून हा पण दरवाजा दिसत नव्हता त्यावेळेस। हाँ, दिसणारच नाही ना, हे काय शक्यच नहीं है। इस रास्ते से हम लोग अभी नीचे उतरे। यही है वो चोर दरवाज़ा जिसे कहते हैं, छुपा हुआ रास्ता कहते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ से नीचे उतर जाते थे हमारे सैनिक। उनको हम लोग सैनिक नहीं बोलते, उनको मावड़े ही बोलते, क्योंकि सैनिक और मावड़े में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसीलिए शत्रु को पता ही नहीं चलता था कि वहाँ ऊपर रसद कहाँ से पहुँच रही है। तो ये उसके लिए काफ़ी एक अजूबा था कि ये कैसे हो पा रहा है। तो ये ऐसे हो पा रहा है क्योंकि नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये दरवाज़ा नीचे से कहीं से भी नहीं दिखता। यहाँ पे इतिहास में कासम खान करके जो था वो इस किले को जीतने के लिए आया था। शिवाजी महाराज का ये जो किला था, मतलब तभी संभाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज का देहांत हो चुका था। तो संभाजी महाराज बाहर थे, किले पे सिर्फ 600 मावड़े थे। और इस किले को जब भी सबसे पहले बहादुर शाह आया था तो उसने कहा था कि मैं इस किले को एक दिन में जीत लूँगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 2 साल तक उसने वेट किया, वो नहीं जीत पाया। फिर ऐसे 2-3 सरदार आए, तो उसमें से जो कासम खान था उसने सोचा था कि अभी तो मैं इस किले को जीत ही लूँगा। तो उसने
काफ़ी दिन तक देख रहा था किले पे लोगों की हालत ख़राब हो रही है, रसद पहुंच नहीं रही है। तो उसी समय में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश की वजह से यहाँ का जो परिसर था काफ़ी पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका था। तो 2 दिन तक उन्होंने जो पहरा जो दिया था नीचे से, तो वो ढीला कर दिया। तो उनका थोड़ी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे ही उनके साथ एक दुर्घटना घट चुकी थी, क्योंकि जब भी उन्होंने थोड़ा पहरा ढीला कर दिया तो यहाँ से संभाजी महाराज ने जो मावड़े को भेजा था रसद लेकर, वो वेट ही कर रहे थे कि जैसे ही पहाड़ा ढीला हो जाएगा हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। तो वो इसी रास्ते से ऊपर आए थे। तो आप ये रास्ता देख सकते हैं, कितना संकरा रास्ता है। तो ये देखिए, ये है वो छुपा हुआ रास्ता, चोर दरवाज़ा कहा जाता है कि चोरी छुपे यहाँ से निकला जाता था, कि इसीलिए इसको चोर दरवाज़ा कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से नीचे उतरे और यहाँ से ये नीचे तक जाते हैं। ये देखिए, किले के ऊपर ये एक छोटा तालाब दिखता है हमको, और यहीं पर आगे पानी की टाकी है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 पानी की टाकी है। मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा है इस किले पे। अभी मैं थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ और क्या क्या है। दोस्तों, तो अभी मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है। यहाँ पे जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये है भगवती नमः, मतलब भगवती माते का मंदिर हो सकता है। तो ये देखिए देवी, काफ़ी सुंदर रूप है देवी का। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी है, यहाँ पर भी है। तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज का स्टैचू है यहीं पर। तो वहाँ पे उनको पहले नमन करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। या ठिकाणी बऱ्याचशा अशा उद्ध्वस्त वास्तू इकडे पुढे। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे भी पानी की टाकी दिख रही है। ये दोनों पानी का टाकी का लेवल सेम है, लेकिन उसका थोड़ा ऊंचा है। देख सकते हैं, सिर्फ एक बीच में एक जैसे कि दीवार ही है, लेकिन इसका लेवल अप है, इसका लेवल डाउन है। क्या करामत है उस टाइम के इंजीनियर्स की। ये देखिए, इसका पानी तो उससे भी थोड़ा ऊपर है। और यहाँ से इन्होंने देखिए बनाया हुआ है किस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से ऐसा खाचा बनाया है ताकि यहाँ से जो भी पानी आएगा वो सीधा इसमें जाएगा। मतलब ये भरने के बाद वो भरेगा। ऐसे वो देखिए, वहाँ पे भी खाचे रखे हुए हैं, जैसे हम लोग ने अभी रिसेंटली रतनगढ़ पे देखा था। ये देखिए, यहाँ पे भी ऐसे खाचा है, वहाँ पर भी है नीचे पानी जाने के लिए। और ये जो होल दिख रही है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें एक बम्बू डाले जाते हैं और उसके ऊपर एक परछाई बनाई जाती है ताकि उसके अंदर कुछ कचरा ना जाए, इसके लिए। तो दोस्तों, पानी की टाकी से थोड़ा हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे भी एक ध्वस्त हुआ पहाड़ा दिखता है हमको। रहने की जगह थी ये उस समय की, तो आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, मतलब वही हम लोग एकदम टॉप पे है। शायद इसमें भी एक जगह है, कुछ कुंड जैसा है, पता नहीं क्या है। तो ये टॉप व्यू है इसका, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। हम लोग अभी ऊपर से थोड़ा और इस पीछे की तरफ आए हैं, तो यहाँ से भी कुछ पानी की टाकी दिख रही है। तो वो देखिए मेरे पीछे, वो रही। यहाँ पे भी 3 पानी की टाकी है। तो थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ से ये पूरा परिसर देख सकते हैं आप। ये देखिए, रास्ता है नीचे, MIDC जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स है यहाँ पे। ये पूरा ट्रेड रूट था उस समय का, तो इस पे ध्यान रखने के लिए ये किले का काम इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए पानी की टाकी देखते हैं और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग को रिटर्न जर्नी करने से पहले श्री राम की जगह जो है, मंदिर है, वो देखना है। उसके बाद ही हम लोग नीचे जाएंगे। तो ये रही वो पानी की टाकी।
काफ़ी भव्य है, बड़ी है। देखिए वहाँ की तो और भी शायद बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक कुछ अवशेष दिख रहे हैं, पत्थर पड़े हुए कई सारे, मतलब यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अभी तो वो भी ध्वस्त दिख रहा है। और यहीं से कुछ रास्ता दिख रहा है, तो मैं यहीं से अभी स्टार्ट करता हूँ ऊपर जाने के लिए और मंदिर की तरफ जाता हूँ, राम मंदिर की तरफ। तो यहाँ से हम लोग अभी उतर रहे हैं नीचे और यहीं पर मंदिर है। तो अंधेरे में चढ़ा था, इसके लिए मैं आपको दिखाया नहीं। तो ये एक रास्ता है जो पुराना वाला है, यही रास्ता यूज़ में हो रहा है कि ये इस तरीके से रास्ता ऊपर तक आता है और यहाँ से अंदर हम लोग श्री राम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए एक गुफा है, इस गुफा के अंदर है प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। यहाँ पर भी एक गुफा है, पीछे खोली है क्या? एक नहीं खोली नहीं है, कमरा है, छोटा सा कमरा। ये देखिए यहाँ पे एक कमरा है। मैं किसी भी किले पे जाता हूँ तो वहाँ की जानकारी थोड़ी लेकर जाता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़े चावल और कपूर भी लेकर आया था प्रभु श्री राम का दर्शन के लिए। तो ये देखिए थोड़े यहाँ पे चावल अर्पण कर देता हूँ। जय श्री राम। यहाँ पे कपूर भी है, कपूर जला देते हैं, दिया जलाने का सेटिस्फैक्शन। जय श्री राम। देखिए मंदिर के पड़ोस में ही ये गुफा है, मैं उधर ही नीचे उतर रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये पानी की टाकी है और ये ऐसा कहा जाता है कि जो पानी की टाकी है यहाँ पर इतनी छोटी दिख रही है, लेकिन वहाँ अंदर 20 से 30 फीट अंदर है, गहराई है उसकी, अंदर है, मतलब ऐसी गहरी नहीं है, अंदर की तरफ है। तो मैं हर बार किसी भी किले पे जाता हूँ तो पानी भर लेता हूँ और घर पे स्टोर करता हूँ, तो यहाँ से भी भर ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो रामशेष किला है इसका काफ़ी बड़ा इतिहास है। तो यहाँ पे औरंगज़ेब बादशाह ने पहले शहाबुद्दीन फिरोज जंग उसको भेजा था, तो उसने तो कहा था कि मैं इस किले को एक दिन में जीत लूँगा। तो बड़े जोश के साथ वो यहाँ पर आया था, लेकिन 2 साल बीत चुके, वो इस किले का बाल भी बाका नहीं कर पाया, यहाँ का एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाया, तो वो क्या जीतेगा। 35 से 40 हज़ार फौजों को लेकर यहाँ पर आया और तभी किले पर सिर्फ 600 मावड़े थे, लेकिन फिर भी वो इस किले को जीत नहीं पा रहा था। कुछ तकरीबन, देखिए मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ, 5 महीने बीत गए फिर भी वो इस किले को नहीं जीत पाया। सोचिए वो 35,000 40,000 है और यहाँ पे किले पे सिर्फ 600 लोग हैं, तो कितने शूरवीर योद्धा रहे होंगे वो, कि राम का आशीर्वाद तो है ही, प्लस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित मावड़े, तो उनके आगे तो उसको झुकना ही था। तो उसके बाद में उसने क्या किया, उसकी जो तोहफे थी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो उसने एक जंगल यहाँ का पूरा तोड़ दिया, जंगल से जो लकड़ी मंगाई उससे एक बुरुज बनाया, उसके ऊपर 200 लोग बैठ सकते हैं ऐसी व्यवस्था की। 80 से 90 तोहफे चढ़ाई गई, फिर भी उससे भी काम नहीं बना, तो वो परेशान था। फिर उसको औरंगज़ेब बादशाह जो था उसने वापस बुला लिया। फिर उसके बाद में आया फतेह खान, तो फतेह खान भी काफ़ी बड़ी फौज लेकर आया। वो दिन रात यहाँ पर तोहफे चला रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसे जब भी कोई, अगर उसका समझो एक गोला अगर इस किले पर लगता है, किसी बुरुज पर लगता है और बुरुज ढह जाता है, तो दूसरे दिन सुबह उसे खड़ा दिखता है हमेशा। तो मतलब रात को हमने उस बुरुज को तोड़ दिया था और दूसरे दिन सुबह ये फिर से वैसे जैसे कि तैसा दिखता था। तो इसके लिए उसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ जादू टोना या ऐसे कुछ चल रहे, जादू के प्रयोग हो रहे। तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं भी कुछ इसी तरीके से ट्राई करता हूँ। तो उसने एक मांत्रिक को बुलाया, तो मांत्रिक ने कहा मैं एक 100 तोले का एक नाग बनाना पड़ेगा, और उससे मंत्र विंत्र करके उसने बोला कि इसको लेकर आप दरवाजे पर जाएंगे तो आप इस किले पे फतेह हासिल कर पाएंगे। तो उसने वो मांत्रिक के साथ में उन्होंने एक योजना बनाई, जैसे कि इस किले पर एक तरफ से काफ़ी तोहफों का मारा चलते रहा
और उसने सोचा कि हम लोग दूसरे रास्ते से किले पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो मावड़े थे वो भी उतने ही चालाक थे। तो उन्होंने ये मतलब उनको समझ गया कि यहाँ से आज ये रात को क्यों तोप गोले चला रहा है। हर बार वो दिन में चला रहा था, लेकिन उस टाइम वो रात को चला रहा था और पीछे से आने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे उसने जो मावड़े थे उन्होंने पीछे की तरफ जाके देखा तो ये इस तरफ से आ रहे, तो उन्होंने उसके ऊपर तेल और ऐसे गरम तेल फिर कपड़े वगैरह ऐसे डाल के इसमें भिगो के, मतलब जैसे तेल में भिगो के उसके ऊपर फेंके और उसके ऊपर आग के गोले फेंके, तो कई लोग उसमें जल गए। तो ऐसी सारी घटनाएं घटी और जो पत्थर घुमा के जो गोफन बोलते थे उससे मारा, तो जो उनका जो मांत्रिक था उसके ही छाती पे बैठ गया जोरों से। तो जैसे ही उसको पत्थर बैठा तो सब डर गए और फिर से भागने लगे। तो उसके बाद फतेह खान को भी औरंगज़ेब ने वापस बुला लिया। उसके बाद में कासिम खान को भेजा गया। तो कासिम खान ने काफ़ी ज़ोरों से हल्ला चढ़ाया था इस किले पे। उसके बाद में जब भी तभी किले पर सिर्फ 4 दिन की रसद बची थी, अनाज बचा था 4 दिन का। और संभाजी राजे के जो मावड़े थे, जो पीछे नीचे जो पहरा था शत्रु का, उस पहरे के ऊपर हर रोज़ रात को वो अटैक करते, उनको डरा देते। तो नीचे वाले कन्फ्यूजन में थे कि ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं, 600 लोग तो ऊपर है, तो ये नीचे जंगल से पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही बारिश ज़ोरों से हुआ, 2-3 दिन तक बारिश ज़ोर से चलता रहा। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो गया और जो मैंने आपको चोर दरवाज़ा दिखाया था उस रास्ते से संभाजी महाराज के जो 2 सेनापति थे वो काफ़ी सारी रसद लेकर किले पर पहुंच गए और सभी लोग एकदम जोश में दिख रहे थे। तो दूसरे दिन कासिम खान ने देखा ये क्या हो रहा है, तो फिर वो इस चीज़ से परेशान हो गया और फिर वो भी उसको भी औरंगज़ेब ने वापस बुला लिया। तो औरंगज़ेब इस किले को जीत ही नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके से ये किले का इतिहास है। और बाकी प्रभु श्री राम की कृपा तो है ही, और छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ों का शौर्य और साहस, उसके आगे सब कुछ नतमस्तक है। तो ये था इस किले का इतिहास। तो अभी मैं निकलने के लिए शुरुआत करता हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये शिलालेख है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है वो आपको मैं जानकारी लेकर आपको बता देता हूँ। तो ये रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि हम लोग अंधेरे में चढ़े थे नीचे से। और यहाँ पर वो एक जो पानी की टाकी है वो भी बची हुई है दिखाने की, तो वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही वो रास्ता है नीचे आने का। तो यहाँ पे वो बनाने का कोशिश चल रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यहीं पर वो पिंडी है। चलिए तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे सांप है, इसने कुछ तो खाया है। नहीं, घोरपड़ है, मुझे लगा सांप है, मैं तो डर गया था। घोरपड़ है, घोरपड़। दोस्तों देखिए, ये रास्ता काफ़ी टफ नहीं है, आप इजीली आ सकते हो इस किले पे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।